लेसन स्टार्ट हुआ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम। अच्छे, आप कैसे हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दिवाली वेकेशन खत्म हो गई ना? हाँ। ओके, तो आज हमारा बीएमसी ऑनलाइन का आपका स्टेट लेवल का फर्स्ट लेसन स्टार्ट होगा। आज सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लेंगे हम। तो मैं आपके टीचर सैयद हसीना बानो, कुर्ला नौ प्रिंसिपल उर्दू स्कूल से। आज 11 नवंबर 2021 थर्सडे यानी जुमेरात है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। आज हमारा सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स में, हमने लास्ट टाइम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, आपको याद होगा हमने एक्सरसाइज नंबर 28 किए थे। याद है बेटा आपको? है ना? रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना? तो अभी हम उसी में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसी चैप्टर के अंदर हमको नया एक मतलब इसके अंदर एप्लीकेशंस हम करते हैं, वो हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझना है। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, तो अभी देखेंगे हम आगे। देखो यहाँ पर आपकी बुक में ये वाला पेज पे देखो, आप यहाँ पे लेट्स लर्न में यहाँ पर दिया द यूनिटरी मेथड। अब ये यूनिटरी मेथड क्या है ये मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले आपको एक एग्जाम्पल देखना है। I will read the example. Listen it properly. Vijaya wanted to gift pens to 7 of her friends on her birthday. When she went to a shop to buy them, the shopkeeper told her the rate for a dozen pens. A dozen pens cost rupees 84. So, can you help Vijaya to find the cost of 7 pens? And if you find the cost of 1 pen, you can also find the cost of 7, right? Okay? कुछ समझ में आया बेटा आप लोगों की? This girl, this is Vijaya. ये विजया है. What she wanted? She wanted to give pens to 7 of her friends. वो अपने 7 फ्रेंड्स को गिफ्ट में क्या देना चाहती थी? पेन्स देना चाहती थी ना? तो 7 उसके फ्रेंड्स है, 7 फ्रेंड्स है, उनको वो पेन गिफ्ट में देना चाहती है। किस लिए देती है? ऑन हर बर्थडे, उसका बर्थडे है ना? विजया का बर्थडे है, तो वो अपने फ्रेंड्स को पेन गिफ्ट में देना चाहती है। उसके 7 फ्रेंड्स है, 7 फ्रेंड्स है उसके, याद रखें। तो व्हेन शॉपकीपर के पास गई, व्हेन शी वेंट टू बाय द पेन, शॉपकीपर टोल्ड हर द रेट ऑफ डजन पेन। तो कीपर जो है पेन्स वो कितने में खरीदेगी? क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डजन पेन्स, यानी कि 1 डजन पेन का कॉस्ट दुकानदार ने बता दिया, बट उसको कितना चाहिए? 7 पेन खरीदने का है। तो 7 पेन कितने में खरीदेगी? आप उसको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हम इसको मैथमेटिकली वे में सॉल्व करके विजया की हेल्प करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर, आपको स्टेप वाइज मैं बताऊंगी। अभी देखो 1 डजन का मतलब क्या होता है? 1 डजन इज इक्वल टू हाउ मच? कितनी क्वांटिटी होती है 1 डजन में? 12। हाँ 12 होता है ना। 1 डजन इज इक्वल टू 12, वी नो। कोई भी चीज 1 डजन हम लेते हैं वो 12 होती है। ठीक है, अभी कीपर ने उसको क्या बताया? कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स। 12 पेन की कीमत कितनी बताया उसने? देखो यहाँ पर 84 रुपीज बताया है ना बेटा। अभी यहाँ देखो फॉर द, तो इसके लिए अभी विजया को 7, हाँ, तो यहाँ पर देखो बेटा 84 रुपीज का है।
तो इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे देयरफॉर हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एक पेन की कॉस्ट अगर हमको मालूम होगी तो हम 7 पेन का कॉस्ट मालूम कर सकते हैं। यानी एक पेन कितने की है, कितने रुपीस में आ रही है, वो अगर हमने मालूम किया तो हम जो है 7 पेन की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। आ गया समझ में बेटा? तो यहाँ हाँ पे देखो टीचर। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का अगर आपको वैल्यू मालूम करना है, ज्यादा की वैल्यूज आपको दी गई है और अगर एक का मालूम करना है तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, डिवीजन, डिवीजन मेथड अप्लाई करना पड़ता है, यानी डिवाइड करना पड़ता है। याद रखेंगे कभी भी एक चीज का वैल्यू, एक चीज की वैल्यू आपको जब मालूम करनी होती है तो आपको वहां पर डिवीजन करना पड़ता है, ठीक है। और एक से ज्यादा, मैनी थिंग्स, मोर देन वन थिंग्स का जब आपको वैल्यू मालूम करना होता है तो वहां पे आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं। समझ में आई बात? तो सबसे पहले हाँ अभी यहाँ पर टीचर। मैनी, मैनी मीन्स 12 पेन क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 84 डिवाइडेड बाय 12, 84 अपॉन 12, इसको कैसा लिखेंगे अभी देखो यहाँ पे, 84 अपॉन 12, ठीक है। अभी यहाँ देखो, इसको आप 12 का टेबल डायरेक्टली पढ़ सकते, 12 वन जा 12 एंड 12 सेवन जा 84, समझे? 12 का टेबल आप पढ़ेंगे ना तो 12 सेवन जा क्या आता है, 84 आता है। तो दैट 84। मीन्स योर आंसर इज 7। तो एक पेन का वैल्यू कितना आ गया बेटा, एक पेन का वैल्यू कितना आ गया, 7 रुपीज। 7 रुपीज आया है ना बेटा, 7 रुपीज। तो अभी उसको 7 रुपीज एक पेन का, और उसको 7 पेन ही बाय करना है, शी वॉन्ट टू बाय 7 पेन्स। तो 7 रुपीज को 7 पेन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 7 पेन का कॉस्ट यानी कि उसकी प्राइस मालूम होगी। तो 7 7 से कितना 49। होता है, 49, 49। यस 49 रुपीज है ना। तो दिस इज योर आंसर। तो एक पेन का वैल्यू मालूम, एक पेन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने डिवीजन मेथड अप्लाई किया, और एक से ज्यादा मीन्स 7 पेन का वैल्यू मालूम करने के लिए आपने मल्टीप्लीकेशन मेथड अप्लाई किया। तो यहाँ पर आप देख रहे एक क्वेश्चन के अंदर आप जब सॉल्व कर रहे हो तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन दोनों हो रहा है। फर्स्ट आपने डिवीजन किया, फिर सेकेंड आपने मल्टीप्लीकेशन किया। सो दिस इज कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। इसी को क्या कहते हैं हम, यूनिटरी मेथड कहते हैं। अभी समझ में आया आपको यूनिटरी मेथड क्या होता है? यस टीचर। ओके। और बेटा आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ टीचर। ओके ओके फाइन। तो आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? यस टीचर। ठीक है, तो शैल वी प्रोसीड फर्दर? नो, नाउ आई नो, अभी आपने जान लिया, देखो क्या जाना, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल फ्रॉम दैट ऑफ मैनी बाय डिवीजन। एक चीज का वैल्यू मालूम करने के लिए, ज्यादा पैसे एक का वैल्यू मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं, डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैनी आर्टिकल्स फ्रॉम दैट ऑफ वन, एक चीज का अगर वैल्यू दिया है, आपको ज्यादा का वैल्यू मालूम करना है तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन। सो दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। तो इसी को आप यूनिटरी मेथड कहते हैं। आ गई बात समझ में बेटा? ओके हाँ टीचर। हाँ। तो अभी इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिए टीचर। ओके। हाँ लाइट, लाइट, चलो इतना समझ गए बच्चों? यस टीचर। चलो थैंक यू। अभी यहाँ देखेंगे, आपने इसका ले लिए बेटा स्क्रीनशॉट, कैसे हमने सॉल्व किए थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ टीचर। हाँ ओके, टीचर। we will do the sums from now. We will start practice set number 29। यहाँ पे देखो प्रैक्टिस सेट नंबर 29 में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग, नीचे दिए हुए क्वेश्चन सॉल्व करो। इफ 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, if 20 meters of cloth cost rupees 3600,
Then find the cost of 16 मीटर ऑफ क्लॉथ. यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर 20 मीटर कपड़ा जो है उसका कॉस्ट यानी कि उसकी प्राइस, उसकी कीमत 3600 है. हाँ, कपड़े का लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर और उसका कॉस्ट यानी उसकी प्राइस दिया हुआ है 3600. तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ. तो आपको 16 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट मालूम करना है. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 1 मीटर क्लॉथ का, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर क्लॉथ का, यहाँ पे डायरेक्टली 20 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है ना, और 16 का मालूम करने के लिए दिया है 16 मीटर का. तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 1 मीटर क्लॉथ का आपको कॉस्ट मालूम करना पड़ेगा. ठीक है. हाँ हाँ टीचर. यहाँ पे देखो स्टेप वाइज देखते हैं. लेंथ ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ का लेंथ कितना दिया हुआ है बेटा, हाउ मच मीटर, क्लॉथ का लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ 20. यस वेरी गुड, 20 मीटर है ना. तो 20. अच्छा, तो 20 मीटर ये जो क्लॉथ है इसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ 20 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 3600. यस 3600 रुपीज है ना, 3600 रुपीज. तो अभी ये ज्यादा का वैल्यू यानी कि कॉस्ट आपको दिया हुआ है. तो 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट आपको पता करना है, फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर आपको मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका क्या कहते हैं इसको 3600 को, ये इसका क्या है, प्राइस है, कॉस्ट है. कॉस्ट को आपको क्वांटिटी से यानी कि 20 मीटर से डिवाइड करना पड़ेगा. कभी भी याद रखेंगे, कॉस्ट या अमाउंट या जो भी है वो आपको न्यूमरेटर में लिखना है और उसको आप डिवाइड किससे करेंगे, क्वांटिटी से. क्वांटिटी यानी जो तादाद जो होती है. तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3600 डिवाइडेड बाय 20. ठीक है, 3600 डिवाइडेड बाय 20. इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ. हाँ, फिर बाद में नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी, स्टेप वाइज लिखने का है. लिए हाँ, अभी हाँ ठीक है. अभी यहाँ देखो, तो यहाँ पे 3600 को आपको डिवाइड करने का है. देखो 3600 डिवाइडेड बाय 20. तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा बेटा. ओके, अभी यहाँ से 2 से हम 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे से लेंगे, ये 3 में से लेंगे हम 2 1 जा 2, यहाँ एक बच रहा है, 2 8 जा 16 और 2 0 0, तो 180 आ गया. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू 180 रुपीज. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर कितने का हो गया, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर 180 रुपीज का हो गया है ना. तो इस पर से हमको क्या मालूम करना है, 16 मीटर्स का कॉस्ट मालूम करना है. कितना क्या मालूम करना है, 16 मीटर्स का कॉस्ट. हाँ, अभी क्या करेंगे हम, 180 को, ये जो 180 है इसको आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे. समझ में आ रहा है आप लोगों को. पहले हमने क्या किया, 20 मीटर्स क्लॉथ का जो कॉस्ट दिया हुआ था उस पे से हमने 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट मालूम किए. और जब 1 मीटर का हमको पता चल गया तो अभी 16 मीटर का हम मालूम कर सकते हैं. जैसे कि अगर आपके पास एक पेन है, एक पेन 5 रुपीज का है, तो आप इस तरह से 16 पेन का वैल्यू मालूम कर सकते हैं ना. 16 फायजा सकते कि नहीं, 16 पेन का वैल्यू कितना होगा, 30. अच्छा चलो ठीक है, अभी यहाँ पर करते हैं हम. तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको. यहाँ देखो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 16 को डायरेक्टली आप कर सकते हैं 16 0 0. ठीक है, 16 8 जा 16 का टेबल आप डायरेक्ट पढ़ेंगे. 16 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो, 16 8 जा कितना हो गया, 16 48. 16 8 जा 16 3 जा 48 होता है, 128 ना, 16 8 जा 128.
128 का यहाँ पे 8 लिखेंगे और 12 कैरी ओवर करेंगे इधर। अभी 16 मंजा, 16 मंजा, ये 16 मंजा 16 और उसमें 12 को आप प्लस कर दोगे, 12 को प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो। 16 और 12 28 28 है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है, 2880 रुपीज। ठीक है, यानी आपने 16 मीटर क्लॉथ का रेट मालूम किया, 16 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट मालूम किया आपने 2880 रुपीज। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। 20 मीटर्स पर से का जो कॉस्ट दिया हुआ था उस पर से आपने उसका जो क्या कहते हैं लेंथ जो था, उसका लेंथ, उसको आपने 20 से डिवाइड किए, लेंथ से डिवाइड किए, कॉस्ट को आपने लेंथ से डिवाइड किए, तो आपको ये आंसर आया 180। 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट क्या आ गया, 180। और 180 को अभी 16 मीटर का कॉस्ट मालूम करने के लिए 180 को आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आता है 2880। अब इसको देखो, मैं इस तरह से भी आपको लिख के बताई हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली। कभी अगर आपको 16 का टेबल डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हम 6 को लेंगे, है ना। 6 को पहले 0 से, फिर 8 से, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 0 क्या होता है, 6 0 0 है ना। हाँ, 6 8 जा, 6 8 जा, बोलो जल्दी। 128 अरे 6 8 जा, 6 8 जा, 48 हाँ 48 का 8 48 लिखेंगे, 4 कैरी ओवर करेंगे, है ना। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और उसमें 4 को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 अभी आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1 से भी मल्टीप्लाई करना है तो उससे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक 0 लगाएंगे, है ना। हाँ टीचर एक 0 लगाया जाता है, डायरेक्ट नहीं लिखते, एक 0 लगाएंगे। अभी यहाँ पे 1 से करेंगे आप, तो 1 0, यहाँ से 1 0 1 0 0 0, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, तो यहाँ पे आप प्लस करो, ये कड़ी बोले 0 और 8 0 8 हो जाएगा, 0 प्लस 8 8 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो देखो आ गया ना 2880। हाँ टीचर हाँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और जो हम लोग ने डायरेक्टली सॉल्व किए हैं, यहाँ पे हमने डायरेक्ट सॉल्व किए थे, 16 का टेबल हमने पढ़े थे, तो ये इस तरह से 2880 रुपीज आ गया। यानी 16 मीटर जो क्लॉथ है उसका कॉस्ट 2880 रुपीज है। समझ गए ना। हाँ टीचर ओके, सब बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से। यस टीचर अच्छी बात। अभी यहाँ पे देखो, सेकेंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस इफ द कॉस्ट ऑफ 10 kg इज रुपीज 325। यहाँ पे 8 किलो राइस यानी सर चावल का आपकी आपको आवाज कॉस्ट नहीं आ रही है, मालूम करना खटखट है। आ रही है, किसी और की आवाज आ रही है। हाँ बेटा, आवाज मत करो प्लीज। हाँ, आवाज मत करो और अच्छे से समझो। 8 किलो राइस का आपको प्राइस मालूम करना है, ठीक है। तो इफ द कॉस्ट ऑफ 10 kg इज 325, तो 10 kg का कॉस्ट दिया हुआ है 325, ठीक है। अच्छा, किसी के घर से गाना गाने की आवाज आ रही है, तो क्यों ऐसा हो रहा है, आपको पढ़ना नहीं है। टीचर ये इल्मा के घर से आ रही है। हाँ ए इल्मा, पागल खामोश रहेंगे बेटा। चलो यहाँ पे देखो, अभी आपको 10 kg का प्राइस दिया हुआ है 325। हाँ, तो प्राइस को आप क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 8 kg का 8 किलो राइस का प्राइस मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 kg राइस का प्राइस मालूम करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 325 है, 325 को डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है। 325 डिवाइडेड बाय 10,
तो इसका आंसर आ जाएगा 32.5। 32.5 यानी 32.50 रुपए। ठीक है, बस आया क्या समझ में? हाँ टीचर। देखो यहाँ पे वाला हमें थोड़ा सा याद बा। 325/10। तो आपने डेसिमल फ्रैक्शन में आपने देखा है 1/10, 1/100, 1/1000, जो आप उसका ये करते जाते हैं, क्या कहते हैं, डेसिमल लगाने के लिए। तो कितने प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा? तो यहाँ पर 1/10 है, तो इसलिए आप यहाँ पे 1 प्लेस के बाद यानी कि 5 के बाद आप यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 32.5। यानी 1 किलो राइस का आपको प्राइस कितना मिल गया? 32.5। समझ में आ गया बेटा? यस टीचर। हाँ, अभी यहाँ आगे क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में? 8 किलो राइस का प्राइस मालूम करना है ना? तो जब हमारे पास 1 kg का आ गया तो हम 8 को इससे मल्टीप्लाई करके मालूम करेंगे। ठीक है, तो 32.5 जो है, 32.5 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? द कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस इज इक्वल टू 32.5 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। 32.5 मल्टीप्लाइड बाय 8। तभी इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आता है देखो। 8 को पहले आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 40, तो 40 को आपने 0 लिखा, 0 और यहाँ पे 4 कैरी ओवर करेंगे। 8 2 जा 60, 8 2 जा 16 है ना, 8 2 जा 16, तो 16 और 4 कितना हो गया? 20 का फिर 0 लगाएंगे यहाँ पे और 2 कैरी ओवर करेंगे। अभी फिर से 8 3 जा कितना होगा? 24। हाँ, 24 में 2 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 26। वेरी गुड। अभी यहाँ पे आप देख रहे डेसिमल के बाद एक नंबर है खाली, है ना? डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर है, 0.5। ये 1/10 है, 1/10 है। तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड से, यहाँ से ये करके इस तरह से यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, लेफ्ट साइड से डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 260 रुपीज। समझ में आया बच्चों? आपकी समझ में आया? आया। हाँ टीचर। अच्छी बात है। तो 260.0 यहाँ पे 2600 था, तो हमने 0.5 है, इसलिए एक नंबर के बाद लेफ्ट साइड से आपने एक नंबर के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दिए। तो अब ये क्या हो गया? 260.0 यानी कि 260 रुपीज। 8 kg राइस का वैल्यू कितना आ गया? 260 रुपीज। आ गया समझ में? हाँ चलो टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम अपन आवाज सुनाई। ये आवाज दूसरे मोबाइल से। हाँ तब। हाँ बच्चों प्लीज यहाँ पे ध्यान से सुनो। अगर आपके घर में आवाज आ रही है, आपके घर में आवाज आ रही है और आप लोग शोर कर रहे हो, तो पढ़ाने में प्रॉब्लम हो रही है, दूसरे बच्चों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो लोग खामोश है। तो आप अपना माइक म्यूट कर दो या फिर आप दूसरी जगह बैठ जाओ जहाँ आवाज नहीं आ रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आवाज मत कर। If 14 chairs cost rupees 5,992, यानी 14 कुर्सियों का कॉस्ट क्या दिया हुआ है? 5,992। तो हाउ मच विल हैव टू बी पेड फॉर 12 चेयर्स? तो 12 कुर्सियों के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा? ठीक है, हाँ। तो जैसे कि आपको मालूम है 14 चेयर्स का आपको यहाँ पे प्राइस दिया है, तो पहले आप एक चेयर यानी एक कुर्सी की कॉस्ट मालूम करोगे, और जब एक कुर्सी का कॉस्ट मालूम हो जाएगा तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके आप 12 चेयर्स का कॉस्ट मालूम करेंगे। तो पहले आपको यहाँ पर डिवीजन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ 14 चेयर्स,
14 कुर्सियों का कॉस्ट कितना दिया हुआ है बेटा? 5992। हाँ, तो आपको एक चेयर का वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज इक्वल टू, डिवाइड कौन से नंबर को किससे डिवाइड करेंगे आप? अमाउंट जो दिया हुआ है ना, अमाउंट को क्वांटिटी से। हाँ, 5992 को, हाँ 92 को 14 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको 14 से डिवाइड करेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा 2 मिनट के लिए रुकते हैं। मैं यहाँ पे आपको डिवाइड करके ये वाले पेज पे आपको डिवाइड करके बता रही हूँ मैं। प्लीज आवाज नहीं करो। 14 का टेबल आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। 14 मंजा 14। अभी यहाँ पे बच्चे पहले 14 मंजा 14। अभी यहाँ पे 59 में से 14 4 जा 56 ले सकते। 14 4 जा 56 गया, 56 गया तो बचा क्या? 3 यहाँ पे बचा है ना, तो ये क्या हो गया? 39 हो गया। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 होता है ना, 14 2 जा 28, और 14 3 जा कितना होता है? 42 होता है। तो 42 39 से बड़ा है, तो हम 14 2 जा 28 ले लेंगे। ठीक है, 28। तो 39 में से आप 28 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे? 11। यस, वेरी गुड बेटा, 11। तो ये कितना हो गया? 112 हो गया, है ना? हाँ, तो 112 14 के टेबल में किधर आता है? देखो अभी बुक देना, 14 को निकाल के दे। 14 8 जा है ना, 14 8 जा ना, 14 8 जा 112। हाँ टीचर, देखो ना, 14 8 जा होता है ना 112। 8 1 जा 8 और 3 12 है ना। तो यहाँ पे देखो 14, पहले हमने 14 4 जा 56 लिए, 3 बचा। 14 2 जा 28 लिए, क्योंकि 14 3 जा 42 होता है, तो 14 2 जा 28 लेंगे। 11 बचा तो 112 हो गया, तो 14 8 जा 112। तो इसका आंसर आ रहा है 428। अभी हम वापस पीछे जाते हैं। यहाँ पे हम अपना आंसर लिखेंगे। ये अपना 5992 डिवाइडेड बाय 14। तो इसको डिवाइड करने के बाद आपका आंसर क्या आया? 428। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 428। ये एक कुर्सी की कॉस्ट है, एक चेयर का कॉस्ट है। ये समझ में आया? यस टीचर। हाँ, तो अभी एक चेयर का कॉस्ट मालूम करने के लिए आपने डिवाइड किया। अभी आपको कितने चेयर का कॉस्ट मालूम करना है? 12 चेयर्स का। हाँ, तो क्या करेंगे? अभी डिवाइड तो हो गया, एक का प्राइस मालूम हुआ। आप मल्टीप्लाई करेंगे 428 को। हाँ, 428 को आप क्या करेंगे? 428 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, डायरेक्टली आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते। 12 को पहले 8 से, फिर 2 से, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलो, 12 8 जा कितना होता है? बोलो जल्दी से। 12 8 जा 12 8 जा 96 होता है। 96 यहाँ पे 9 कैरी ओवर करेंगे। 12 2 जा 24 में 9 प्लस करो। 24 36 34 में अपने 9 प्लस करना है। 33 होता है। वेरी गुड। 33 का 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 कैरी ओवर करेंगे। फिर 12 4 जा 48 48 में 3 प्लस कर दो। 51 49 50 51 है ना बेटा? 51
5136 रुपीज। तो 12 चेयर्स का कॉस्ट कितना हो गया? 5136 रुपीज। ओके, दिस इज द कॉस्ट ऑफ। तो आपने देखा कि किसी एक चीज का कॉस्ट मालूम करने के लिए डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं, और एक से ज्यादा का कॉस्ट मालूम करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन करने का है। तो यही यूनिटरी मेथड है। आया समझ में? हाँ टीचर। स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा आप लोग ने? हाँ नहीं। 3 क्वेश्चन हो गए ना आपने? स्क्रीनशॉट ले लिए ना? अच्छा, अभी एक क्वेश्चन नंबर 4 लेफ्ट है अपना। 4 को कंप्लीट करते हैं। 4 को कंप्लीट करते। द वेट ऑफ 30, यहाँ देखो, द वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इज 6 kg। 30, द वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इज 6 kg, यानी कि 30 बॉक्सेस है, 30 बॉक्स है, डब्बे है, उसका वेट कितना है? 6 किलोग्राम है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ 1080 सच बॉक्सेस? तो ऐसे यहाँ पे 30 बॉक्सेस 6 किलोग्राम के हैं, तो 1080 बॉक्सेस का वेट कितना होगा मालूम करना है। तो सिंपल, आपको पहले क्या करना पड़ेगा? एक बॉक्स का वेट मालूम करना है। एक बॉक्स का वेट मालूम करना है। क्या? हेलो, 5 मिनट बाकी है। हाँ सर, तो 10 मिनट दे दो ना, थोड़ा वो 10 मिनट दे दो। नहीं, कट जाएगा ना अपने आप वो। अच्छा, ओके ओके, हाँ नहीं, बढ़ा नहीं सकता मैं, वो प्रॉब्लम यही है। ओके, फिर वापस ज्वाइन करने बोलेंगे तो अच्छा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको सॉल्व करके बता रही हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। 30 बॉक्सेस जो है ना, उसको 6 kg जो उसका ये दिया हुआ है, 6 से आपको 6 को 30 से डिवाइड करना है। तो 6 से आप 30 को डिवाइड करेंगे ना, 6/30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 1 6, 6 5 30, यहाँ पे 5 आ जाए, 1/5 आ जाएगा, 1/5। तो 1/5 का मतलब क्या होता है? देखो, 1/5 यानी के 1/5 का मतलब होता है 0.2। 0.2 टीचर मैम। हाँ, ये समझ में आया? हाँ, यस। अभी 0.2 से आप 1080 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? हाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 200, 2 8 16 का 6, 1 कैरी ओवर करेंगे, 200, 1 प्लस करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा, और 2 2। अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप, डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर है, तो यहाँ से लेफ्ट साइड से आप यहाँ पे ये लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 216। समझ में आ गया बेटा? या हाँ टीचर। स्क्रीनशॉट ले लिए? यस टीचर। No, next grade में, in the next grade we will, in the next grade, just listen properly. मैम स्क्रीनशॉट नहीं Next grade we will solve the rest of the questions. और देखो, आज आपका कौमी यौम तालीम है। आज 11 नवंबर है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का पैदाइश का दिन है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है, हमारे हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था, तो हमारे पहले वजीर तालीम बने थे। इसलिए उनका जो यौम पैदाइश है, उनका जो यौम पैदाइश है, वो यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। क्या बोल रहे? सुनाई दे रहा सब। अभी सुनाई दे रहा है? कौमी यौम तालीम, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, मौलाना अबुल कलाम आजाद का यौम तालीम जो है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का आज यौम पैदाइश है। देखो यहाँ पर 11 नवंबर को वो पैदा हुए थे, और 22 फरवरी 1958 को वो उनका इंतकाल हो गया था।
तो वो क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है, इसीलिए उस दिन को यौम तालीम की हैसियत से मनाया जाता है। समझ में आ गया बेटा? तो आप सबको यौम तालीम की बहुत बहुत मुबारकबाद। ट्रिब्यूट टू भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। So today is Maulana Abul Kalam Azad's birth anniversary. Okay? Okay, teacher. Yes, teacher. Okay. ठीक है। 55 को वापस चलिए, ज्वाइन होना thank you. बच्चों। चलो, थैंक यू बेटा। हेलो 55 को वापस ज्वाइन होना अभी। 8 में 5 कम को वापस ज्वाइन होना, 9 में 5 कम को। Okay, sir. आवाज आ रही अच्छे है से। ना? हाँ। Yes.